गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार फिर आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का आपके इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है और आपका स्वागत भी करता है। साधकों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो चीज़ देना जा रहा हूँ कि शायद ही किसी ने दी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से परम गुरु ब्रह्मांड गुरु श्री महाअवतार बाबा जी का रक्षा कवच देने जा रहा हूँ। वो रक्षा कवच का मंत्र देने जा रहा हूँ जो मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे साधकों, जो अति गोपनीय से भी गोपनीय है। तुम्हें ना किसी किताब में मिलेगा, ना किसी पुस्तक में मिलेगा ये साधकों, और ना ही किसी YouTube चैनल पर मिलने वाला है। तो ये मैं गोपनीय मंत्र आपको देने जा रहा हूँ साधकों। आप इसे किसी भी तरह प्रयोग कर सकते हो। आप तत्काल में प्रयोग कर सकते हो, इसका रोज नित्य जप कर सकते हो, साधना काल में आप जप कर सकते हो। देखो साधकों, मैं तुमसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत से साधक आते हैं, मैसेज भी आते हैं, फोटो भी और व्हाट्सएप भी आते हैं, ये तो आप जानते ही हो अच्छी तरह से। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी रक्षा कवच क्या होता है, रक्षा घेरा क्या होता है, ये सब बातें कहते हैं मुझसे। तो साधकों, मैं आपको बता दूं, गुरु मंत्र ही रक्षा कवच होता है। सबसे बड़ा रक्षा कवच हमारा गुरु मंत्र होता है। जिसका गुरु समर्थवान है उसे किसी रक्षा घेरा की और रक्षा कवच की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी बात, मेरी सभी साधनाओं में मैं सभी से कहता हूं कि आप श्री कृष्ण के समर्पण होकर कर रहे हो। करने वाले आप, कराने वाले आप, मैं तो एक निमित्त मात्र। तो साधकों, वहां भी किसी रक्षा मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी कर रहे हैं श्री कृष्ण कर रहे हैं। करा श्री कृष्ण है तो तुम तो कोई है ही नहीं, तुम तो नगण्य हो, शून्य हो। आएंगे श्री कृष्ण और जाएंगे श्री कृष्ण, और करेंगे श्री कृष्ण और कराएंगे श्री कृष्ण जी। तो तुम कहाँ रहे, तुम्हारी कहाँ स्थिति रही? कहीं नहीं। तो वहां भी रक्षा कवच की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरी बात साधकों, जो क्रोध भैरव का जो मैं मंत्र देता हूं वो भी एक रक्षा कवच ही है आपका। तीन रक्षा कवच हो गए आपके। चौथा, श्री कृष्ण हरे कृष्ण की जो एक माला करते हो आप, और आप निवेदन करते हो, करने वाले आप, कराने वाले, वो भी साधकों रक्षा कवच ही है। पांचवा, मैं जो मंत्र उत्कीलन देता हूँ, मंत्र उत्कीलन में न्यास वगैरह जो कराता हूँ, करण न्यास, हृदय न्यास, वही एक रक्षा कवच होता है साधकों। मेरे जितने भी प्रिय साधक हैं वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी सभी साधनाएं कोई ऊटपटांग साधना नहीं होती हैं, बिल्कुल सटीक विधि की साधनाएं होती हैं, परीक्षित विधि की साधनाएं होती हैं। किसी किताब में से पढ़ के या किसी पुस्तक में से पढ़ के ये चीजें नहीं कही, कोई किताबी ज्ञान नहीं देता हूं मैं किसी को। तो साधकों, इसी तरह ये मैं आपको महाअवतार बाबा जी का रक्षा कवच मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये किताब कोई किताबी ज्ञान नहीं है साधकों। एक मेरे शिष्य हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्हें खुद महाअवतार बाबा जी ने आके ये बताया था, और करीब मैं जानता हूँ 10 या 15 मिनट महाअवतार बाबा जी से उनकी बातें हुई थी। तो महाअवतार बाबा जी अपना रक्षा कवच बता के गए थे कि तू बेटा ये रक्षा कवच कर, और अपने गुरु के द्वारा मेरी कही हुई वाणियों को प्रसारित करवा। तो साधकों, मैं उस रक्षा कवच को आपको बता देता हूं। मंत्र ये है, ओम क्रिया बाबा जी नमः, ओम ओम रक्ष रक्ष कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्रिया बाबा जी नमः, ओम ओम रक्ष रक्ष कुरु कुरु स्वाहा। ओम क्रिया बाबा जी नमः, ओम ओम रक्ष रक्ष कुरु कुरु स्वाहा। यह उनका क्रिया बाबा जी का रक्षा कवच है साधकों। अब आप इसे किसी पुस्तक में ढूंढ लेना, अगर किसी को मिल जाए और कहीं किसी वीडियो पर मिल जाए आज की डेट से पहले, तो मुझे बताना कमेंट करके। उन्हें आज के बाद तो साधकों बहुत से वीडियो पर, बहुत से चैनलों पर ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो साधकों, ये मैंने आपको रक्षा कवच दे दिया है। इस रक्षा कवच के बारे में, इस मंत्र के बारे में आपकी क्या राय है? एक बात और बता दूं साधकों, इससे पहले जो मैंने आपको मंत्र दिया था कि आप कोई भी साधना कर रहे हो, मम धन धान्यम दे दे स्वाहा, ये संपुट लगा दोगे
तो धन संपत्ति आना शुरू हो जाएगी। ये भी साधकों, जिस साधक ने वो देवी की साधना की है, देवी ने साक्षात आके कहा था कि अगर तुम्हें धन की समस्या है, किसी को धन की समस्या है, तो इस मंत्र का संपूर्ण लगा के करे, तुम इसकी धन की साधना का समाधान कर दूंगी। साधकों, धन की समस्या कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती है देवी देवताओं के लिए, इस शक्तियों के लिए। ये प्रत्यक्षीकरण कोई भी लंबी बात नहीं है। प्रत्यक्षीकरण के लिए समय होता है, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक कोई भी प्रत्यक्षीकरण साधकों नहीं होने वाला है। एक चीज देखिए, मैंने साधकों साधना मैंने यहाँ से दे दी किसी साधक को, 5 दिन का 11 दिन का टाइम दे दिया, तो 11 दिन से पहले उसने मुझे उंगली करना शुरू कर दिया, गुरु जी 3 दिन हो गए, गुरु जी 5 हो गए, गुरु जी 6 हो गए, तो अनुभव तो कोई नहीं हुआ है। गुरु जी 9 हो गए, अनुभव नहीं है। गुरु जी 11 दिन हो गए, क्या करूं, अनुभव तो कोई नहीं हुआ है, और माला छोड़ के भाग लिए। साधकों, मैं आपको बता दूं, आप साधना करते हो जोश में, और जब होश आता है तब आप साधना को छोड़ के भाग जाते हो। अब मैं ये चीजें कहूं कि ये 11 दिन और 5 दिन वाली बात साधकों, ये बिल्कुल फैक्ट है। इतने दिन में कोई भी साधना हो जाती है। ये साधना मान के चलिए कोई गुरु है, उन्होंने कोई भी साधना 5 दिन में की है, तो वो अपनी बताएंगे, न कि आपकी बता रहे हो। आपको उनके तक पहुंचने में बेटा टाइम लगता है, तो टाइम लगेगा साधकों। अब साधना छोड़ के न बाजें। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूँ, कोई भी कारीगर मान के चलिए, एक किसी काम को, एक्सपर्ट कारीगर किसी काम को 1 घंटे में करता है, और किसी नए कारीगर और मीडियम क्लास के कारीगर को वही काम दे दिया, तो वो कम से कम 2 या 3 घंटे में करेगा, उसे 1.5 घंटे में कर देगा जल्दी से जल्दी। तो साधकों, जिस कारीगर ने 1 घंटा बताया वो वही कर सकता है, या अथवा तुम उसकी बराबर एक्सपर्ट हो जाओ तो तुम कर सकते हो। वो झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ एक्सपर्ट होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी को, केवल गिने गिने जा रहे हैं। 5 हो गए गुरु, या 6 हो गए, या 7 हो गए। जब मैं बार बार कहता हूँ, निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव से साधना करो, मन को एकाग्र करो। मन एकाग्र करने की बार बार विधियां बताता हूँ साधकों में। कल एक वीडियो में और विधि बता दूंगा मन एकाग्र करने की, जो मुझे जल्दी प्राप्त हुई है। लेकिन वो चीजों पर ध्यान न दे के साधक जो है केवल फालतू बातें, बार बार फोन करना, बार बार फोन करना, मुझे राजू खुशी लेना। अपने काम पे ध्यान दो। मेरी राजू खुशी, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं, तुम्हारा साथ मेरे साथ है, मैं ठीक हूँ। आप अपने काम पे दो। मुझे खुशी ये नहीं होती है कि तुम मुझे रोज फोन करके मुझे पूछो मेरी राजू खुशी लो, मुझे खुशी नहीं होती है। मुझे खुशी जब होगी बेटा कि तुम समर्थवान बन जाओगे, किसी कारण ये समाज की सेवा लायक बन जाओगे, इस देश की सेवा लायक बन जाओगे, जब मुझे खुशी होगी। साधकों, मैं तुम्हें फिर बता दूं कि ये चैनल मैंने ऐसे नहीं खोला था, एक राष्ट्र की और समाज की सेवा कराने के लिए खोला था, कि लोगों को इतना समर्थवान बनाऊं कि साधक समाज की सेवा कर सकें, अपनी सेवा कर सकें, राष्ट्र की सेवा कर सकें। लेकिन कोई भी आदमी राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा नहीं है, केवल ध्यान उनका पेट के लिए लगाया कि किसी भी तरह हमारे पेट बने। मैं बार बार कहता हूं साधकों, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्त करे कोई सूरमा अपनी निधिया खोए। ये कामी और क्रोधी और लालची है, इनसे कभी भक्ति नहीं होने वाली है। मैं बार बार कह चुका हूं, साधक 4 तरह के होते हैं, आरती, लालचू, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी बनने की कोई इच्छा नहीं है किसी में। मैं आज से 2 साल पहले वीडियो में एक बात और कह चुका हूं कि कोई भी आप साधना 10 दिन की कर रहे हो, और 10 दिन की साधना में साधकों यदि आपको 100 नंबर लाने हो और नंबर ला रहे हो 10, तो वो साधना सिद्ध कहाँ होगी तुम्हारी? थोड़ा सा आभास हुआ। आप साधना को आगे 10 बढ़ाइए। जैसे ही आपकी साधना गति पकड़ेगी, साधना सिद्ध होना शुरू हो जाएगी, और अगले 10 दिन में हो सकता है आपको 60 नंबर मिल जाए, 70 नंबर मिल जाए, तो 70 और 10 मिला के होते हैं 80, फिर भी 20 नंबर की आवश्यकता है। साधकों तो भी अपनी साधना सुचारू रूप से रखिए। अगले 10 दिन में आपको हो सकता है 60, 70, 80 नंबर मिल जाए, तो नंबर हो जाते हैं 140। जब आपको चाहिए आपको 100, तो आपकी साधना सिद्ध हो गई, आपको प्रत्यक्षीकरण हो गया। और बार बार कह चुका हूँ साधकों, प्रत्यक्षीकरण का शरीर से कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारे अंदर जो अंतरात्मा ईश्वर का अंश वैसा है, उसी के द्वारा ही प्रत्यक्षीकरण होते हैं। शरीर के द्वारा कभी प्रत्यक्षीकरण नहीं होते हैं, क्योंकि उनके शरीर नहीं है साधक, उनका शरीर से कोई ताल्लुकात नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, में जप से न तप से न पूजा से न पाठ से यज्ञ से न होम से किसी के द्वारा देखने के लिए सक्रिय हो, लेकिन अनंत भाव के द्वारा देखने के लिए सक्रिय हो। अब यहाँ अनंत भाव किसी से होता ही नहीं है। अब चाहे श्री कृष्ण भगवान का हो, चाहे इन शक्तियों का हो,
माला चल रही है, दिमाग कहीं दूसरी है चल रहा है। माला फेंक दी, उसके बाद उनका कोई ध्यान ही नहीं है, भाव ही नहीं है। साधना काल में जितने भी नियम किए जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, उसमें एक कम बोलना भी है। साधक पूरे दिन मैं देखता हूँ जो भी साधक साधना करें, दूसरे बाबाओं के यूट्यूब लगा ला के देखते रहते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन जिन पर जब ज्ञान ही नहीं है तो तुम्हें देंगे क्या? वो तुम्हारा ज्ञान का हरण कर रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि का हरण कर रहे हैं। वीडियो देख देख के दूसरों के बाबा को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हो भाई तुम? तो ये साधकों बहुत सी बात है, मैंने बराबर बता रखा है पिछली वीडियो में। चलो मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ कि मन को एकाग्र करने की एक विधि और है। हो सकता है मुझे टाइम ना मिले कल के बाद में, चौक में बाहर जा रहा हूँ। आप मन को इस तरह करिए, 3 मिनट का प्राणायाम, 3 मिनट का नाड़ी शोधन करिए, सांसों अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करिए, वो भी बता दिया मैंने। उसके बाद आंख बंद करके बैठ जाइए। अब विचार जो आते हैं उन विचारों को कहिए कि अगले विचार क्या आ रहा है। विचार जो आया तुम्हारे मन में, अब उससे अपने मन से कहिए कि अगला विचार क्या है तेरा। वो कुछ नहीं बोलेगा, शांत हो जाएगा। बोल अगला विचार क्या है, तुम उसके पीछे लग जाओ। अगला विचार क्या है तेरा, बता अगला विचार क्या है तेरा। अगर कोई विचार भी आ जाए तो उस पर कहो कि अगला विचार क्या है तेरा, बोल। उसे पूछो, वो कुछ नहीं बताएगा क्योंकि विचार है ही नहीं। विचार तो तुम्हारे ये मन की नहीं, तुम्हारे शरीर की उत्पत्ति है। विचार एक भ्रम है। 2 साल पहले भी मैंने एक बात कही थी, मन भागता है तो उससे कहो भाग और भाग और भाग और भाग। वो नहीं भागेगा, शांत हो जाएगा। ये प्रक्रिया 4 10 15 दिन करोगे, मन शांत हो जाएगा। बहुत सी विधि बता चुका हूं साधकों को लेकर, किसी विधि को तो करो भैया मेरे। तो साधकों इसी के साथ मैं वीडियो आपको ये समापन करता हूं। अगले वीडियो में फिर हमें मिलूंगा, समय मिलेगा जब। 12 मिनट का वीडियो हो गया है। मैं इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है साधकों, कमेंट अवश्य किया करें। और साधकों एक और बड़ी दुख की बात कहना चाह रहा हूँ कि 10,000 पर टकर गए। 2 महीने पहले 10,000 सब्सक्राइबर थे। नए साधक जुड़ रहे हैं हमसे, कोई बात ऐसी बात नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि मैसेज करते हैं नए साधक, तो मुझे पढ़ाए वो नए साधक है, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फोन करते हैं, ये नए साधक करते हैं, लेकिन कोई भी बंदा सब्सक्राइब करने की हिमाकत नहीं करता है। तुम भैया जब तुमसे कोई कुछ ले रहा है, सब्सक्राइब करने में, घंटी दबाने में कुछ जा रहा है, तो मेरे यहाँ 5-5 मिनट 10-10 मिनट खा रही हो, मेरी बातें कर रही हो, मेरा समय खा रही हो, लेकिन तुम्हें 1 सेकंड का समय नहीं है घंटी दबाने का। आज के बाद मैं किसी नए साधक से फोन पे बात नहीं करूंगा यदि उसने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, और ना ही किसी नए साधक का मैं जवाब दूंगा। व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दूंगा, मैसेज का भी कोई जवाब दूंगा यदि उससे सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कोई साधक, नया साधक सुन ले अच्छी तरह से। जो भी नया साधक मुझे मैसेज करे तो पहले सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट मुझे करके भेजे कि सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे काट कल्लू समझ लिया है। तो जब मुझे साधना कुछ सीखना चाहते हो तो घंटी दबाने में तो क्या दिक्कत आ रही है। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।